चुकंदर की कांजी जीवन में कभी नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर पैदा कर सकता है। आप सबको हमको बेवकूफ बनाया हुआ है, बीमार हो रहे हैं लोग उसको खाकर। जैसे पपीता जी है, मैं तो बहुत खा रहा हूँ वैद जी चुकंदर। तो भुगतोगे। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले आपने पूछा था, 1 साल बाद बुलाते हैं आपको मैं दे रहा हूँ। अगर इसको सूंघकर मुंह मीठा हो जाए तो कुछ बात है। देखो जरा, क्या बात है यार, क्या फ्रेग्रेंस है इसकी, मीठी एकदम अंदर तक। ठंडक होगी कि नहीं अंदर तक? मुंह में मिठास आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई, वही तो वही सोच रहा हूँ कैसे। और क्या करना है आपको, 1 लीटर में 1 ड्रॉप डाल। इसका तो नशा हो जाएगा। आनंद आनंद। जोड़ों की दर्द ठीक हो जाएगी। अच्छा। ठंडा शरबत पी के 4-5 महीने में, 3 महीने में घुटने बन जाएंगे नए। ये लड़कों को बीमारी है ना, नाइट फॉल वगैरह, वो सब ये पियो, देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और फैटी लीवर की एक और दवाई है। अच्छा। ये है चांगेरी। चांगेरी, ये खट्टे पत्ते होते हैं, पीले पीले फूल निकलते हैं इसमें। क्या करना है मुझे वैद जी? बस सारे चेहरे पे लगा दो। चेहरे पे लगा दूं? हाँ, भूत तो नहीं लगने वाला वैद जी में? देखते हैं भूत बनते हैं कि हीरो बनते हैं। भूल भुलैया का राजपाल यादव लग रहा हूँ वैद जी में। अब आप कैमरे से पूछो। क्या सही में? क्या मैं गोरा हो गया? अरे ग्लो। वैद जी यहीं छोड़ के जाना मेरे पास। ठीक है, 65,000 रुपए किलो। वैद जी आप भी लगा लो थोड़ा सा। हाय हाय हाय, चमक गए आप तो, और ज्यादा चमक गए आप तो। भांग के 5-10 पत्ते पड़ जाए तो क्या बात है। एल्जीमर, पार्किंसन सबकी दवाई है वो। भांग तो मेडिसिनल प्लांट है जी, उसका दुरुपयोग हो रहा है। आइए जरा इमली के पन्ने का स्वाद और आनंद देखते हैं। चीयर्स कर लीजिए वैद जी, चीयर्स। खुशियाँ। भाई साहब। हरिओम वैद जी। हरिओम, कैसे हैं आप उपदेश जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं? आनंद है। आनंद है। हाँ करीब 1 साल के बाद मिल रहे हो। हाँ, 1 साल के बाद वाकई। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, मैसेजेस आ रहे थे कि वैद जी को क्यों नहीं लेके आ रहे हो भाई, वैद जी कहाँ गायब हो गए। मैं उनको बता रहा हूँ वैद जी वायरल हो गए हैं और वैद जी पूरे देश का भ्रमण करने निकले हुए हैं। ऐसा था वैद जी? वाकई, खासकर दिल्ली में तो ऐसा हो जाता है कि पॉडकास्ट वालों का क्यू लग जाता है। हाँ। बाकी जगह इतना नहीं है। हाँ। ठीक ठीक है, पर अच्छा है ना, शुरुआत तो आपसे हुई थी। अरे हमारा सौभाग्य कि आपने यहाँ हमारा प्लेटफॉर्म चूज किया। गर्मियां चल रही है वैद जी, गर्मियों में पॉडकास्ट किया था हमने लास्ट वाला भी। हाँ है ना? हाँ। गर्मियों के लिए आयुर्वेद। हाँ बिल्कुल। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस टाइम कुछ ताम झाम हमने यहाँ पे रखा हुआ है। वैद जी अपने साथ ही लेके आए हैं बहुत सारा सामान। और हमने वैद जी को पूछा कि आज टॉपिक क्या रखे, तो वैद जी ने सजेस्ट किया वही कि गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों से रिलेटेड ही कुछ करते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो क्या होने वाला है वैद जी बताएंगे। बस ये गर्मियों में आपके साथ है, अगली गर्मियों में तो हम कहीं और पहुंच जाएंगे। तो आज के पॉडकास्ट में वैद्य जी के साथ हम कुछ शरबत एक्सप्लोर करेंगे, देसी आयुर्वेदिक। वैद्य जी हमें बताएंगे उन देसी आयुर्वेदिक शरबतों को बनाना जिससे कि आप गर्मियों में ठंडक का एहसास पा सकते हैं अंदर तक। ऐसा? बिल्कुल। तो वैद्य जी पहले तो ये बताइए आजकल चल क्या रहा है? चल क्या रहा है जी, बस सोलन से जाने की तैयारी हो रही है। सोलन से कहाँ जा रहे हो? सोलन से हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला और पालमपुर के बीच में एक गोपालपुर जगह है। इतनी प्यारी जगह है जहाँ पर बैठने से भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का पानी आप देखो ना, हवा और पानी आजकल हमारे पास है ही नहीं अच्छा। राइट। क्वालिटी है ही नहीं उसमें। राइट। और वहाँ पे ईश्वर का वरदान है। हवा में केवल शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, वहाँ पे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तरंगे हैं। बैठकर वहाँ पे जिस भी मित्र को लेकर गया कि मन करता है यहाँ बैठे रहो, आंखें बंद कर लो। मेरे को तो लेके नहीं गए आप। तो सौभाग्य से आपको तो ले जाना ही अगले साल। जैसी हमारी वहाँ जगह बनेगी 28 तक वहाँ हम शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा। जगह 1.5 बीघा ले ली है। हाँ। पुनीत बड़ा बेटा वहाँ पे काम कर रहा है। राइट। शुरू कर दिया और मुझे लगता है 1.5 साल हमें वहाँ पे शिफ्ट करने में लगेगा। अच्छा। तो हम सबको वहीं बुलाएंगे। अब बूढ़ा हो गया हूँ, कहाँ जाऊँगा जगह जगह। राइट। वहीं बुलाकर सबको ट्रेनिंग देंगे, हेल्थ रिजोर्ट बनाएंगे, सबका स्वास्थ्य ठीक करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। और अपने जैसे नौजवान, अपने जैसे मतलब मैं तो 75 साल का हूँ,
ऐसे नौजवान तैयार करेंगे जो मेरे जैसा ज्ञान लोगों में बांटे। राइट। तो ये कार्यक्रम है, ये योजना है आगे की। तो मतलब अगला पॉडकास्ट हमारा अब गोपालपुर में ही होगा? ऐसा ही लगता है। अगर आप 1 साल बाद ही बुलाने वाले हैं तो फिर तो गोपालपुर में ही होगा। नहीं नहीं, हम उससे पहले भी कर लेंगे, जैसी प्रभु इच्छा। चलिए, तो मतलब वैद्य जी जो है हमारे सोलन से शिफ्ट हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा अब, है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और बहुत ही प्यारी जगह है। चलिए। पास ही आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम है। आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम है, इसीलिए तो नहीं शिफ्ट हो रहे गई? इसीलिए शुरुआत तो इसीलिए हुई अच्छा, क्योंकि एशिया का नंबर 2 का सबसे बड़ा आश्रम वहां बन रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग का? मेरा पूरा परिवार उनका फॉलोवर है। तो सबसे पहले बेटे बहू के मन में आया हमको वहां जाना है, हाँ। और किस्मत अच्छी, सीधा प्लॉट भी मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो मतलब प्लॉट नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग का जो आश्रम बन रहा है, इसलिए आप हाँ। लोगों ने भी उधर ही आसपास? शुरुआत इसीलिए हुई। अच्छा। और जब गए तो मेरे जो दिल्ली से मित्र आए, हाँ। वो भी वहां बैठकर इतने प्रसन्न हो गए। कपूर परिवार है, कहती जी सचमुच मन लगता है। क्या बात, क्या बात। चलिए, बहुत बहुत बधाई है आपको अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। धन्यवाद। तो वैद्य जी, आज का जो हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट का, उस पे आते हैं अब। हाँ, तो आज ये सब क्या है, आप एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या लेके आए हैं? देखिए बात ये है, मैं भी जितने मेरे टूर थे मैंने वो कैंसिल कर दिए। कारण क्या, मुझे पता लगा, अहमदाबाद जा रहा था तो मेरे मित्रों ने बताया कि ऐसा कहा जा रहा है 55 डिग्री तक वहाँ का टेम्परेचर जा सकता है। अहमदाबाद का? तो मुझे फिर बाकी लोगों ने बताया सब जगह ही 50 से ऊपर जाने वाला है। हाँ, गर्मी बहुत होगी इसमें। मेरे जितने टूर थे अभी 2-3 महीने के, सब मैंने स्थगित कर दिए। 75 साल की उम्र में, जिसको कहते हैं ना पंगा नहीं लेना, तो मैं पंगा नहीं लेना चाहता। जितना प्रभु ने जिंदा रखना है उतना जिएंगे, पर कम से कम बीमार रहकर तो नहीं। सही बात। सेवा करवा कर नहीं चलते करते। तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, तो मेरे मन में आया इसके समाधान होने चाहिए। राइट। वो मैंने सोचा कि क्या क्या किया जा सकता है। गर्मियों के समाधान आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है। तो पहली चीज जो मुझे समझ आई वो है खसखस, जी। अफीम दाना। तो अफीम दाना के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इसको बॉयल करके बेच सकते हैं। Right. खसखस एक ठंडी है, हृदय को बल देती है, राइट। बुद्धि को बल देती है, और ठंडक है। और इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए, खसखस? ये खसखस बिल्कुल। ठीक है, ये खसखस है। हाँ पॉपी सीड्स भी बोलते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल पॉपी सीड। ये तो इनसे शुरुआत कर दें, जी जी जी, करते हैं। तो कूट पीस के बना दें। ये अभी पहला हमारा क्या शरबत बन रही है? इसको अंत में बनाएंगे या शुरू में बना दें? इसको लास्ट में बनाते हैं, जो अभी पहले पीसने का काम है ना। हाँ, हाँ, तो इसको बनाते हैं। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, मैंने रात को देसी बादाम, अच्छा गुरबंदी। अच्छा, गुड़बंदी वाले। हाँ, अच्छा। ये जो अमेरिकन बादाम है ये तो पूरा जहरीला कैलिफोर्निया है। वाले, यस। मैं अमेरिकन जो है मामला कुछ, केवल वहाँ के राष्ट्रपति खतरनाक नहीं है, वहाँ का बादाम भी खतरनाक। कैलिफोर्निया का बादाम पूरा जहरीला है। ये मैंने रात को भिगो दिया था। अच्छा। ये थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। कोई कोई कड़वा भी निकल आता है, कड़वा तो अच्छा नहीं है। तो ये बादाम इसके साथ पीस देंगे। ठीक है। तो अपनी कितनी बढ़िया, और साथ में इस पे डालेंगे मिश्री। ठीक है। ये देसी मिश्री है, ठीक है, देसी मिश्री है, धागे वाली। धागे वाली है ना ये? और इसकी जांच की है हमने। अच्छा। केवल धागा होने से नहीं होता कि अच्छी ही होगी, हाँ। चीनी की भी बनी हो सकती है, ठीक है। पर ये सही है। तो ये हम अंत में आपको बना के दिखाएंगे। अच्छा, ये धागे वाली मिश्री है, और ये वैद्य जी ने फिर पॉपी सीड्स है, खसखस के दाने, और उसके ऊपर गुरबंदी बादाम रात को भिगो दिए थे वैद्य जी ने। हाँ, और इनको अभी इसके साथ अगली चीज है छोटी इलायची। हाँ, ये छोटी इलायची भी पीस करके वैद्य जी ने इसमें लेके आए हुए हैं। ये आपको दिखा सकता हूँ मैं थोड़ी बहुत। आई डोंट नो भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये हम लास्ट अंत में बनाते बनाएंगे, हैं। क्योंकि कूटने पीसने का काम है। तो पहली शरबत कौन सी? आम आदमी का शरबत। अच्छा, आम आदमी का क्यों? आपको बहुत ठंडा शरबत बनाना है तो चंदन का बनेगा। जी। चंदन की कीमत क्या है? अगर असली होगा तो 28,000 रुपए किलो। बहुत महंगा है। और विडंबना क्या है, बाजार में जितना उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जितना चंदन है सारा नकली है। असली कहाँ है? असली चंदन आपको केवल सरकारी उसमें मिलता है, बैसूर के उसमें। अच्छा हाँ, या कहीं आपके विश्वास की जगह हो। ये सारा नकली है, इसके ऊपर केवल सेंट लगा हुआ है, अच्छा। वो भी सिंथेटिक सेंट। हाँ, कोई बता रहा था कल मेरे को कि बाजार में ऐसे ही आ रहा है नकली है। चंदन। तो आप असली चंदन का कैसे बनाएंगे? मेरे पास है, किसी जगह से मैंने मंगाया है। अच्छा। पर सबको तो नहीं मिलेगा ना, लाल चंदन हो सफेद चंदन हो कोई भी। तो उसका विकल्प क्या है? आपके फॉरेस्ट फायर, आपको पलाश में सबसे पहले लाल रंग के फूल आते हैं। जहां लाल फूल इसके आ जाते हैं, पूरा लाल नजर आता है जंगल, हरा पत्ता एक भी नहीं होता, पहले फूल आते हैं। राइट। इसलिए उसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर।
पूरा लाल हो जाता है। वो फूल इतने ठंडे हैं कि मैंने पिछले साल इन्हीं दिनों में दिल्ली में 3 बार उसका शरबत पी लिया, जुकाम हो गया मुझे। अच्छा। मई जून की गर्मी में मुझे जुकाम हो गया इस पलाश का शरबत पीने से। एक बैठक के लिए गया था। पलाश का शरबत। आप आजकल फूल तोड़ लीजिए, तोड़कर उसके बीच की पराग की डंडी निकालिए, पीछे का ब्राउन सेपल बोलते हैं, ठीक है। पेटल बोलते हैं फूलों को, नीचे स्पोर्ट में जो ब्राउन है उसको बोलते हैं सेपल, उसको हटा दीजिए। ठीक है। उसको कूट पीस के 2 फूलों का शरबत, 1 फूल का शरबत, केसर जैसा एकदम सिंदूरी रंग का शरबत, घोटो, पीसो, मिश्री डालो, पानी डालो, पी जाओ। अच्छा। इतनी ठंडक आएगी, आपको गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा। इतना ठंडा है वो। आप प्रयोग करके देखिए, और इतना मुफ्त में उपलब्ध है। तोड़ लो, तोड़वा लो। अगर आप नहीं ये सब कर सकते, पंसारी जड़ी बूटी के वाले पास जाओ, देखो जहाँ ये फूल कहीं ताज़े ही मिल जाए, सूखे हुए मिल जाएंगे ना, 100, 200, 300 रुपए किलो। अपने को तो 100 ग्राम फूल जो है महीना भर खत्म नहीं होने वाले। रात को भिगो दिए, केसरी रंग का पानी रात भर में बन जाएगा। सुबह उसको निकालो, फूलों को घोटो, पीसो, छान कर वापस मिलाओ, मिश्री डालकर। चीनी डालोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। चीनी गर्म है, जहरीली है। हाँ बिल्कुल है, वो तो जहर है, कई जगह आप बता चुकी हैं, और उन्हें भी बताया है हमने क्या। अब पियो, देखो अंदर तक सब ठंडा हो जाएगा, शीतलता आ जाएगी। नमूनिया है, कोई आपको ठंडक का रोग लगा हुआ है तो ये इतना ठंडा है, ले नहीं सकते हैं, पर मरोड़ है तो, खूनी दस्त है तो इसी के साथ सब गोल खा लो, एक बार में ठीक हो जाओगे। कैसे कैसे कैसे? मान लो खूनी दस्त है गर्मियों में, आहों आ रही है, पेट में दर्द हो रही है, ठीक है, तो इसके शरबत के साथ 1 चम्मच ये सब घोल खा लो। अच्छा। उसी टाइम ठीक हो जाओगे। अच्छा। आपके पास साल भर पुराना ये पड़ा हुआ था, हाँ, पलाश के फूल, ये देखिए ये फूल हैं, तो इसमें से अगर केसरी रंग निकल आया तो समझो ये अभी भी काम कर रहे हैं, तो पानी में डाल देते हैं, देख लेते हैं रंग आया कि नहीं आया। तो ताज़े में तो आ ही जाएगा, इसमें भिगा दिए हमने। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो इसी की तरह अत्यंत शीतल है, और हम लोग तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब पीकर अपना सारा पाचन खराब कर रहे हैं, स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं। आप एक चीज़ भूल गए क्या? जो आप पुराने समय में एक चटाई लगाते थे, चटाई पे पानी छिड़कते थे, और पानी के ऊपर जब उस पर हवा मारते थे, दूसरी तरफ ठंडी हवा आती थी। जी जी जी, उसको खस की चटाइयाँ बोलते थे। खस की चटाइयाँ, यस। लंबी लंबी उसकी, इसकी थोड़ा सुतली से आधी मोटाई। हाँ। आप ये देख लो, तिनके जितनी मोटी उसकी जड़ें होती हैं, सफ़ेद रंग की, गुच्छे में खूब होती हैं, पानी के पास उगता है वो, उसकी जड़ें जो है आराम से मिल जाती हैं। खस की शरबत मतलब आप कह रहे हो? खस का शरबत बनेगा जबरदस्त। खस का शरबत, उसको क्या करना है, आपको ले आनी है 100 ग्राम जड़ें। अच्छा। इतनी सारी आ जाएगी, 100 ग्राम। ठीक है। उसको कूटने की मैंने कोशिश की तो आप कूट नहीं पाएंगे। अच्छा। क्या करना है, बढ़िया मजबूत कैंची से कतर लेना है। अच्छा, ठीक है। कतरने के बाद जब आप कूटेंगे तो कूटी जाएगी, बीच में जो मुख्य जड़ है वो कठोर होगी, उसको भी कूट लेना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पानी ले लो, ठीक है, 1 लीटर, उसमें 50 ग्राम आप जड़ें डाल। अच्छा। पकाओ, रात को भिगो दो, सुबह पकाओ। अच्छा। पकते पकते जब पानी आधा हो जाए, हाँ, तो आपको इसको ठंडा करके छान देना है। छानने के बाद उसमें मिश्री डालनी है। अच्छा। 500 ग्राम में कितनी मिश्री डालेंगे आप? लगभग 80%। ठीक है। 400 ग्राम, 350-400 ग्राम, यानी 70% से ऊपर है तो प्रिजर्व हो गया। ठीक है। पकाकर इसमें रख दिया आपने। ठीक है। अब इस शरबत के अंदर आप चाहें तो बादाम डाल सकते हैं, खसखस डाल सकते हैं। इस शरबत को आप जब मन करे तब डालो, पानी मिलाओ, पी जाओ। पीते ही ठंडक आएगी और साथ में सुगंध आएगी। क्या बात। छोटी इलायची डालनी, डाल लो, और मजा आएगा। और गुण बढ़ाने हैं, बिना रंग लगी हुई नेचुरल सौंफ, मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट से मंगवाई है सौंफ। सारे दिल्ली की मार्केट पे सब में रंग लगाए सौंफ में, जहर बना दिया उसको। चारों ओर जाल है आपके, मुश्किल है निकलना। नॉर्थ ईस्ट से मंगवाई तो सौंफ नॉर्थ ईस्ट से मंगाइए, आने वाली है। अच्छी हुई तो कहते 5 किलो भेज देंगे। अच्छा, ठीक है। तुम्हें मंगाइए, आपको भी देंगे। ठीक है। सौंफ पीस के डाल दो। अच्छा। आपका खसका शरबत, क्या बात है, पीकर मजा आ जाएगा। जितना मैंने बताया ना पलाश के फूलों की ठंडक, वो भी उतनी ठंडक देगा। जबरदस्त ठंडा है। और यदि आपने उसका पाउडर नहाने के पानी में रात को डाल दिया, सुबह उस पानी से नहाए, तो दिन में आपको गर्मी नहीं लगने वाली। सौंफ का, खसका। अच्छा। एक तो पानी बहुत अच्छा हो जाएगा, में लाइफ एनर्जी आ जाएगी, और दूसरा वो पानी इतना, एक लेटेंट एक पेटेंट हीट होती है ना,
ये उसकी ठंडक है अच्छा, जो नहाने के बाद आपको दिन भर ठंडा रखेगी। क्या बात है, ये तो बड़ा सही। और फिर सस्ती चीज है, हाँ, वो बहुत हाँ, महंगी नहीं है खस। हाँ, वो आप रात को पानी में बाल्टी में डाल, अच्छा ठीक है। मान लो आपको सुबह गर्म पानी से नहाने की आदत है, हाँ, वो 1-2 लीटर पानी में बाल्टी में डाल दो, सुबह उसमें जितना गर्म पानी कोसा गुनगुना जो डालना है डाल लो, उस पानी से नहाइए, देखिए क्या मजा आएगा। मान लो आप कहते हैं जी इसके तनखे मुझे पसंद नहीं है, क्या जरूरत है, सफेद कपड़े में सूती में पोटली बनाओ, पानी में डाल दो, हाँ, हाँ। हो जाएगा काम आपका। कितनी देर रखना पानी में उसको? पानी में रात भर रखो, अच्छा, और उसका सुबह में? प्रभाव उसमें आ जाएगा, सुबह उसमें और पानी मिलाओ और नहाओ। खस की जड़ों को पानी में मिला के नहाओ मतलब? हाँ, बिल्कुल, ग्रह भी सुधरते हैं। अच्छा, थोड़ा कपूर डाल दिया आपने, खस डाल दिया, ये डाला तो आपके ग्रहों में भी परिवर्तन आता है इसके अच्छा, कारण। अच्छा, इसके साथ एक चीज और कमाल कर सकते हैं आप, यदि आपको मिल जाए, ये सौंफ का एसेंशियल ऑयल है, अच्छा, दुर्लभ है। मैं अच्छा। दिल्ली में गया कि जी बहुत मशहूर आदमी है ये फ्रेग्रेंस बेचने वाला, हाँ। मैं कहा मिलाओ यार मुझे बहुत चाहिए। गया, जितने उसके पास एसेंस थे सब नकली। उस बंदी ने, मुझे लगता है जिंदगी में, जो वहाँ का सबसे मशहूर आदमी है, उस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी असली सेंट देखे ही नहीं है। कहाँ की बात बता रहे हो दिल्ली में आप? दिल्ली में, अब क्यों किसी को बदनाम करना, पर आप ये देख लो है नहीं। ठीक है। आपको मैं दे रहा हूँ, अगर इसको सूंघकर मुंह मीठा हो जाए और लगे कि सौंफ हमने खा ली तो कुछ बात है। आप ऐसे करो जरा, गुजरात से मंगाया है मैंने, देखो जरा अंदर तक सौंफ आहा, क्या पहुंच बात है गई। वैद जी, है क्या बात है यार, क्या फ्रेग्रेंस इसकी, मीठी एकदम अंदर तक। ठंडक होगी कि नहीं अंदर तक। वाह, ये कहाँ से आया है? ये मंगवाया है हमने गुजरात से। दिखाइए, क्या बात है। हम जो क्रीम बना रहे हैं उसमें डाल रहे हैं हम ये। थोड़ी सी और ले लूँ मैं? आप इसको चाट लो एक ड्रॉप को और देखो कैसे ठंडक आती है। आहा, क्या बात है। आप तो वाकई मस्त हो गए इसको सूंघकर, ये है असली चीज। वैद जी सच में ही इतनी अच्छी है, ये देखियो, देख, सूंघ के देख, है ना? इसको कहते हैं, तो ये सौंफ की, एक मिनट वैद जी, सारा मजा आप ही ले लोगे। क्या बात है, क्या सही चीज है यार ये। मुंह में मिठास आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई, वही तो, ये हैं? वही सोच रहा हूँ कैसे। और क्या करना है आपको, 1 लीटर में 1 ड्रॉप डाल, इसका तो नशा हो जाएगा। आनंद। आनंद। 1 या 2 ड्रॉप 1 लीटर में डालिए, 1 लीटर पानी में? पानी में डालिए, पीने हाँ। के पानी में, सही है और ना? अच्छा। मिश्री डालिए, अच्छा। फेंट कर पियो, पिलाओ, लोग मस्त हो जाएंगे पीकर। और उसमें बादाम खसखस तो आप डाल ही सकते हैं। तो इसकी 1 लीटर पानी में इसकी 1 या 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप डाली। बहुत कंसंट्रेटेड। और क्या डालना है? खसखस, बादाम खसखस और बादाम डालना चलेगा, है। और खसका शरबत भी लाना है तो नहीं, वो भी खसखस को मिलाओ। थोड़ा वो करके डालना है वो इसमें? घोट पीस के मिलाओ, रात को भिगो दो खसखस को, अच्छा, ठीक है, दाना को, ठीक है, पॉपी सीड्स को, ठीक है। और पानी फेंक दो, गर्मी निकल जाती है। अच्छा, फिर कूट पीस के, ऐसे बादाम भी रात को भिगोना और पीसना, उसमें मिलाओ। अरे पीने वाला कहेगा ऐसा शरबत तो जीवन में नहीं कभी पिया। शरबत का पता नहीं, पर ये जो फ्रेग्रेंस अंदर जा रही है ना। और आजकल इसी को सेंट के रूप में लगाकर आप निकलिए, लोग भी मस्त हो जाएंगे। थोड़ी देर में आपको तो खुशबू आनी बंद हो जाएगी, जो आपके निकट आएगा मुग्ध हो जाएगा, तो मोहित हो जाएगा। हाँ, मैं ही हो गया वैद जी अभी तो सम्मोहित खुद ही। थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। तो ये जो सौंफ का एसेंशियल ऑयल है, इसकी शरबत आप कह रहे हो कि इसको पीने से अलग लेवल की ठंडक मिलेगी। और अगर सिंथेटिक मिल रहा है जो बाजार में, वो पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है फिर ना जी? ऑर्गेनिक की पहचान कोई कैसे कर ले, कहाँ नहीं से कर हो रहा है? सकते आप, ये तो मेरे जैसे रिलायबल आदमी के थ्रू ही मंगवाना पड़ेगा। अच्छा, व्यक्ति विश्वास चाहिए, माल का कोई पता नहीं अंदर क्या है, आदमी चाहिए विश्वास। राइट। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास सबसे बढ़िया चीज क्या है, जौ का सत्तू। जौ का सत्तू, ठीक है ना, आप बना तो नहीं पाएंगे जी। पर अब कुछ चीजें तो अच्छी है ना, कहीं कहीं तो मैं नाम ले लेता हूँ। पतंजलि का जौ का सत्तू आप ले आओ। पतंजलि का जौ का सत्तू? हाँ, वो ठीक है। अच्छा, ठीक है। बाकी चीजें मैं नहीं कहता कि ठीक होंगी, अच्छा, ठीक है। ठीक हो भी सकती है, नहीं भी, पर जौ का सत्तू तो ठीक है उनका। अच्छा, ठीक है, दलिया ले आओ जौ का, और भी अच्छा होगा। ठीक है। लाकर आप उसको थोड़ा भून लीजिए, भून कर ठंडा करके रख दीजिए। रात को 2 चम्मच 3 चम्मच भिगो दीजिए कांच के बर्तन में, सुबह उसको छान लीजिए। अच्छा। छान कर उस शरबत में, वो शरबत ही बनाना है, उसमें मिश्री डालिए, अच्छा, खांड डालिए, देसी चलेगी, ठीक है। शहद ओरिजिनल है वो डालिए, ठीक है। डालकर उसको आप पियो। जौ जैसा ठंडी चीज
और किडनी की टॉक्सिन को खत्म करने वाली चीज आपको क्या मिलेगी? किडनी के टॉक्सिन्स दूर कर देता है। फिल्ट्रेशन को बढ़ा देता है, अच्छा। पूरी बॉडी के उसको ठीक निकालता है जहर को। कैंसर के पेशेंट के लिए अमृत है जौ। जौ का सत्तू आप कह रहे हो, उसको हाँ। उससे जो है किडनी के लिए, किडनी पेशेंट्स को काफी हेल्प मिलती है। कई लोग ठीक भी हो गए हैं। अच्छा। इनिशियल स्टेज में है तो जौ के सत्तू, जौ की रोटी ये खाने से, पर जौ अकेला खाना मना है। अच्छा, फिर फिर आपने तो इसमें वो मिश्री डाल दी। हाँ। थोड़ा चने का सत्तू आधा चम्मच, एक चम्मच मिला दो तो बात बन गई। हाँ। या एक बादाम डाल दो, जी। एक चम्मच खसखस का पेस्ट डाल दो। जी। अकेला जौ पीने से तेजी से आपके शरीर को क्षीण करता है, अच्छा, पतला कर देता है। ठीक। इसलिए आपको इसमें कुछ मिला देना है। ठीक है वैद्य जी। तो वो ठंडक कितना, खस की तरह, पलाश की तरह। तीसरी चीज हमारे पास क्या हो गई? जौ। अब आपको तो नहीं मिलेगा, पर हिमाचल वालों के पास एक नागा जौ होता है। नागा जौ। नागा जौ, उसको नंगा जौ भी बोलते हैं। ठीक है। बिना छिलके के जौ होता है। अच्छा जी। छिलका ही नहीं होता, किन्नौर की तरफ होता ठीक है। है। तो जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको मिलेगा तो है नहीं वो, या बहुत महंगा मिल जाएगा। किन्नौर में मेरे बड़े मित्र हैं। तो आपको तो मिलेगा, और औरों के भी जिनके मित्र है किन्नौर से, लाहौल स्पीति से मंगा लो। अच्छा। उसको भून कर ठंडा करके रख दो। ठीक है। मोटा मोटा पीस लो। पीस कर वही तरीका, रात को भिगो दो, सुबह छानो और पियो, आनंद लो। क्या बात। तो ये एक और आपके पास बहुत ठंडी चीज हो गई। ठीक है। अब बंधुओं, क्यों भूलते हो? पुराने समय में मेरे पिताजी क्या करते थे, जिनको मरोड़ लग गए, आँव आ रही है, खून आ रहा है, तो मैंने बचपन, मुझे याद है अपना, वो क्या करते थे? पुदीना। अरे सुगंध आते ही क्या आनंद आता है क्या बात है ना? ये देखिए, और ये अनारदाना, ये देखिए, ये पुदीना है। हाँ क्या बात है। और ये अनारदाना, ये देखिए जी। खट्टा अनार, जिसको दाड़ू कहते हैं। हाँ। है ना? अनार तो खट्टा नहीं ना होता। ये पहाड़ में जो, जम्मू में जो पैदा होता है, खट्टा होता है। ठीक है। इसके दाने सुखाए हैं, तो ये आजकल मार्केट में 600 रुपए किलो मुझे मिला। अच्छा। 100 ग्राम लाया। अच्छा। इसको धोना 2-3 पानी से, हल्के से पानी से, क्योंकि जो उसमें गंदगी चिपक जाएगी वो निकलेगी नहीं ना। अनारदाने को धोना है, साफ करना है, बस। ठीक तो है। पुदीना, धनिया, बिना केमिकल की, बिना कलर की सौंफ हो तो वो डालना। ठीक है। अदरक डालते थे उसमें, वो ठीक है। मिश्री डालते थे। ठीक है। और पीस कर पानी में घोल कर पिलाते थे। आँव, खून, पेट के दस्त, काट पड़ रही है, दर्द हो रही है, क्रैम्प आ रहे हैं, उसी टाइम ठीक। क्या बात तो है। भूलिए मत, आपके पास अनारदाना भी महंगा सस्ता जो भी है उपलब्ध है, पुदीना भी मिल ही जाता है, और थोड़ा बहुत अदरक का पीस डाल दीजिए। सौंफ अच्छी मिले तो डालो, ना मिले तो मत डालो। मिश्री। और कुंडी डंडे से पीसो, मजबूरी है, आलस है, क्या तो बात पीस लो मिक्सी में। टेस्ट वो नहीं रहेगा, आधा ही रहेगा टेस्ट, सही बात। गुण भी कम हो जाएगा। पर जब हाथ से पीसा, क्या बात है। मुझे पिछले 8-10 दिन से कुछ भी स्वाद नहीं लग रहा था। मैंने ये चटनी बनाई, इसी के साथ रोटी खाई आज मैंने। तो ये अनारदाना और पुदीना की चटनी हुई है फिर ये आपके पेट में क्या गर्मियों के लिए अमृत है ये। हाँ। तीनों टाइम खाओ इसकी चटनी बनाकर। और धनिया अगर खुशबूदार, सुगंध वाला हो, ना हो तो सूखा धनिया सूंघ कर देखो, खुशबू है। सूखा धनिया पीसने में थोड़ी मेहनत आएगी, और ये सारे गुण, शरबत जितने बताए, ये चटनी जितनी बताई, इसमें एक और मिरक्कल डाल देना। क्या बात जी। काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च। हर चीज के गुण को अगर आपने काली मिर्च को पका दिया तो गुण बेकार हो गए। अच्छा। अगर ऊपर से डाल दिया, जानते हैं क्या होगा? 1000 गुना उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अच्छा, एसिड ऊपर से नॉर्मल डालनी है। ये मॉडर्न रिसर्च यही कह रही है। पीसना नहीं है। पीसना है। अच्छा। मगर ऊपर से डालना है, पकते हुए में नहीं डालना। अच्छा, गुण ठीक। कम हो जाएंगे। तो क्या होगा? अच्छा। खस के गुण, जैसे आप यहाँ से ट्रेन में दिल्ली जाते हैं तो आपको 5 घंटे लग जाते हैं, जी। फ्लाइट में जाते हैं तो 1 घंटा भी नहीं लगता आपको। जी। ऐसे ही काली मिर्च आपके लिए कैटालिटिक एजेंट ऐसा है जो खटाक से आपकी बॉडी सेल्स के अंदर पहुंचा देगा उसको। अच्छा। ठंडक भी, क्या बात है। खुद गर्म है ये, पर ठंडक जो है आपकी, उसमें ऐसी शहद भी संवाहक है, कैटालिटिक एजेंट है। तो अगर आपके पास असली शहद किस्मत से हो, वो भी शरबत में अपने मिश्री के साथ डालो, बहुत तो ये चटनी बनाओ। ठीक है। अब अगली चीज एक और आप भूल रहे हैं। अगर किस्मत से आपके पास, जैसे मैं जहां जहां भी जाता हूं, तो जितने भारत का सबसे बड़ा जो डेयरी फार्म है, सबसे बड़ा, सारा नकली सबको खिला रहा है। अच्छा। ट्रेन में उसके प्रोडक्ट मैंने खाए तो बीमार होता हूं मैं। तो अगर किस्मत से आपके पास देसी गाय भैंस का दूध हो, दही हो, अरे छाछ,
दुनिया का कौन सा कोल्ड ड्रिंक है जो उसका मुकाबला कर सकता है? कोई भी नहीं। छाछ को लो, पतली छाछ, जी एकदम पानी जैसी पतली छाछ जी बनाओ, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। पंजाबियों को हमारा आदत है खूब गाढ़ी पीनी छाछ, और उसको और गाढ़ा करने के लिए उसमें हम खोया भी डाल देते हैं। तो खैर वो लाभदायक नहीं है। लाभदायक है पानी जैसी पतली छाछ। जी दक्षिण भारत में वही चलती है। क्या डालना? पुदीना, जी हींग, त्रिकुटा, जी और अच्छी तरह से भुना हुआ जीरा पीस कर डालो। पीते ही तृप्ति आएगी, क्या बात है। अंदर तक तृप्त हो जाओगे। राइट। अब अगली चीज मैं याद दिला रहा हूँ, सब कुछ आपके पास ही है। जी 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 बेल का फल आने वाला है। जी बेल का फल तो वैद जी, ओ हो, हैं? क्या बढ़िया चीज है, क्या बढ़िया चीज है। आईबीएस के रोगी भारत में करोड़ों हैं। राइट। चाय पीते हैं, नकली मिर्च खाते हैं, पूरी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉफी, और क्या मैदा वैदा क्या क्या आप लोग खा रहे हैं। जी और फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स के बिस्कुट, ब्रेड, सारे में वही पड़ा है। सही बात नमकीन आपके सब वो जहर खा रहे हैं। सही तो बात। आपकी आंतें तो सारी जख्मों से भरी पड़ी हैं, जी पिन अल्सरें हजारों। बेल लाओ, चीनी को नजदीक मत आने देना। बेल में तो चीनी वैसे तोड़ो, भी सही लगती। बहुत मीठा उसमें। हाँ। उसको तोड़कर पानी में डालो, हाँ। आधे घंटे बाद मसल कर छानो, हाँ। पी जाओ। मैं अरे तो- तृप्ति ऐसी आएगी। पिछली गर्मी में आप पीते थे ना? मैं वैद जी उसको रात को ओवरनाइट सोक करके उसमें पानी में रखता हूँ भिगो के, प्रॉपर उसका आजकल वो है? निकाल के। अभी आया नहीं, शुरू होगा। अभी आ गया, आना शुरू हो गया। मैंने लिया नहीं अभी तक, पर लास्ट ईयर भी मैंने पूरा उसको कंज्यूम किया। तो बड़ी ठंडक, पूरा दिन एनर्जी। अगले दिन सुबह पीता था फिर मैं उसको, पूरी रात। आईबीएस खत्म। पेट तो ऐसा सही हो जाता था ना एकदम, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम और जो नहीं। मरे हुए बैक्टीरिया है दोबारा बच। हाँ, मैंने सच में अपने अंदर बदलाव देखा है उस बेल का, सिर्फ एक बेल का शरबत पीने से। दिमाग तक मैसेज आता है, वाह। हाँ, हैं? फ्रेशनेस बनी रहती है ना बेल का शरबत तो सच में। मतलब मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने बेल का शरबत ट्राई किया है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं किया है ट्राई तो प्लीज ट्राई करना। पर ताजा ताज़ा, और उसमें भी ये कि चीनी मत डालना यार। चीनी डाल ली तो फिर कोई फायदा नहीं रहा उसका, बेकार हो गया। ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। थोड़ा सा उसको बस, बहुत जरूरी है तो मिश्री डाल लेना। हाँ ना डालो तो अच्छा है। सही बात। तो हो गया कल्याण। जी अब अगली चीज, आपके पास ढेर है। हिमाचल में ठंडी जगह पे शीशम नहीं होता। हाँ। आप पंजाब में तो पुराने पुराने शीशम के पेड़ हैं, बहुत हरियाणा सारे। में, राजस्थान में, जहां जहां शीशम के पुराने पेड़ है, नए तो जेनेटिकल मॉडिफाइड आगे होंगे। जी 10-12 पत्ते तोड़ लो, जी तोड़कर धोकर घोट दो, पीस दो। जी। पीस कर पानी डालो, छानना मुश्किल हो जाएगा आपको। छाना नहीं जाता, इतना गाढ़ा उसका शरबत बनेगा। जी उसमें डालो मिश्री और पियो। 2-4 काली मिर्च, क्या होगा? ताकत आएगी, जोड़ों की दर्द ठीक हो जाएगी। फिर अच्छा। ठंडा शरबत पी के 4-5 महीने में, 3 महीने में घुटने बन जाएंगे नए। जोड़ों की दर्द के लिए शीशम का शरबत, मतलब रामायण। बिल्कुल कमाल करेगा। गर्मियों में पी लो, घुटने नए बनेंगे। औरतों का, लड़कियों का लिकोरिया ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, जी, बस 4-5 काली मिर्च डालना ताकि इसका असर 1000 गुना बढ़ जाए। ठीक है। पीकर देखो, आनंद ही आनंद है। मतलब अब- शीशम का शरबत जोड़ों की दर्द के लिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल, और ठंडक, ताकत। हाँ। ये लड़कों को बीमारी है ना, नाइट फॉल वगैरह, वो सब ठीक होगा। कॉफी चाय पीने के कारण, चीनी के कारण जो हुआ है, पैक्ड फूड से हुआ है, वो बंद कर देना। ये पियो, देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा भाई। अब आगे सुनिए। ठीक है। गुड़हल जानते हैं आप? गुड़हल, यस। हिबिस्कस जानते हैं? जी। अरे जबरदस्त ठंडा है। हाँ। उसके 2-4 फूल लो। डबल वाले फूल है तो एक आदमी के लिए एक ही फूल काफी है। अच्छा। अगर सिंगल फूल है 2-3 ले लो। हाँ। बीच का पराग निकाल दो। ठीक है। घोटो, पीसो, पानी मिलाओ, छानो, लाल रंग का सुंदर शरबत। गुड़हल का। और उसके बाद कमाल, घुटने बनेंगे, जोड़ बनेंगे, गठिया ठीक होगा। अच्छा। काली मिर्च 2-4 डाल देना। ठंडा होता है भयंकर, हाँ। इसलिए तो ठंडा, नमूनिये वाले को मत देना। राइट। और क्या चाहिए? जोड़ों और के- गर्मियों में तला हुआ भारी खाना उसी को चाहिए जो चाहता है कि मैं प्रस्थान जल्दी करना है, बीमार रहना है। डॉक्टरों को गर्मियों में खाना बहुत कम, बहुत हल्का, और कम से कम पीना ज्यादा। और पानी। पीने का मतलब शरबत, राइट। कोल्ड ड्रिंक नहीं। अल्कोहल भी नहीं भाई। तो तो अल्कोहल का तो मैं आपको बता दूं, सोलन में एक व्यक्ति है जी। जो अल्कोहल लेते हैं, उनके बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं। कई कहते हैं छोटा पैग लेता हूँ जी मैं। लेते रहो, अल्टीमेटली तो ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय होंगे।
आपका डीएनए डैमेज होना ही होना है। आप महंगी शराब पीते हैं, सस्ती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोलन में भी एक ऐसा ही है, वो बहुत पीता था व्यक्ति, उसका बेटा भी अब तो बूढ़ा होने को है, मैं बचपन से देख रहा हूँ। तो पीने वाले का, ड्रिंक करने वाले का आगे जनरेशन मानसिक रूप से विकलांग हो सकती है, ये ध्यान रखना। तो अब आप देखो, इतनी चीज़ें तो आपके पास ठंडी ठंडी हो गई और फिर भी आप जहर पीते हैं, तो फिर ये तो आपकी किस्मत की बात है। क्या करे वैद्य जी, लोगों को जहर पीने की इतनी आदत पड़ गई है कि उनसे रहा ही नहीं जाता। अच्छी चीज उनको बताओ तो उनको लगता है कि नहीं यार, इतना कष्ट भगवान कौन के करेगा। सुनाए थे धरती पे, हाँ जी, पांडवों ने माना, कौरवों ने नहीं माना। हमने कौरवों को बनाने के लिए तो दुकान ही नहीं खोली है, हमारी तो दुकान है ही पांडवों के लिए, हमें कौरवों की परवाह ही नहीं है। हम तो निकले ही पांडवों के लिए हैं, कौरवों के लिए हमारा अभियान नहीं है। अरे सही था वैद्य जी। तुम तो करो जो करना है। तुम तो करो जो तुम्हें करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है वैद्य जी? एक और रह गया ना, राई। गर्मियों में कांजी के बिना गर्मी कैसे बीतेगी? सही बात है। तो अब आपको चुकंदर की कांजी जीवन में कभी नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर पैदा कर सकता है। आप सबको, हमको बेवकूफ़ बनाया हुआ है ये जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। चुकंदर पूरा जीएम है, बीमार हो रहे हैं लोग उसको खाकर, जैसे पपीता जीएम है ना मैं तो आपका, बहुत खा रहा हूँ वैद्य जी चुकंदर। तो भुगतोगे। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले आपने पूछा कहा, 1 साल बाद बुलाते हैं आप। जल्दी बुलाएंगे तो बताएंगे। चुकंदर का जूस पी जा रहा हूँ मैं आजकल, स्मूदी पी रहा हूँ आजकल मैं चुकंदर में चुकंदर कैरेट में। वैरेट डाल डूल के। उसकी जगह आपको बाजार में जो भी, और जैसे कच्चा केला मिल जाता है देसी, जी। उसको थोड़ा बॉईल करो, उसके स्लाइस काटो, अच्छा। पानी में डालो, पीस कर राई डाल दो, 1 लीटर में 3-4 चम्मच राई डाल दो, 3 दिन में कांजी तैयार है आपकी। ये राई है। ऐसी लौकी आपकी आने वाली है। हाँ, ये राई है ना जी। जी। लोग पूछते हैं जी कौन सी राई? हाँ। तो कौन सी कुछ नहीं होती है, राई राई होती है। जी। सरसों के दाने मोटे होते हैं, जी। ये बारीक होती है, और 2 दिन पानी में दही में रखो, तीखी लगती है झार इसकी। जी। वो जो तीखी हो जाती है वही राई है। इसमें काला नमक, सेंधा नमक, और जो भी आपको पुदीना वगैरह और डालना है, काली मिर्च, वो सब जो आपको डालना है सब डाल सकते हैं हम, जीरा वीरा। ठीक है। तो बस इसका प्रयोग करिए तो गट बैक्टीरिया खूब थोक में बनेंगे और पाचन तंत्र बोलेगा आनंद आ गया। केले की कांजी बनानी है? केले की बना लो, और क्या होगा, लौकी की बन सकती है। अच्छा। और ऑर्गेनिक सेब मिल जाए उसकी बना लो। अच्छा। अमरूद की बना लो। अच्छा। आप सोचेंगे तो 10 चीजों की बनेगी, पर चुकंदर की नहीं बनानी ऐसा? चुकंदर की नहीं बनानी। और मूली अगर अच्छी मिल जाए, वैसे तो बेमौसमी होगी, मौसमी नहीं जी, मिलेगी, जी। पर अच्छी मिल जाए जो थोड़ी सी तीखी लगती है, मूली की बना लो। अच्छा। अच्छा। अब कौन सी सब्जी की है जिसकी नहीं बनती? वैद्य जी पूरी दुनिया इस टाइम पे चुकंदर की कांजी के पीछे पड़ी हुई है लिटरली। पूरी दुनिया जो है, वो जो है आधी दुनिया जो समाप्त होनी है, इन्हीं कारणों से समाप्त होनी है ना। चुकंदर ले रहे हैं, ये पपीता जेनेटिकली मॉडिफाइड पपीता ले रहे हैं। हाँ, देसी पपीता मिल जाए तो वो ले लो ना। मैंने तो कह दिया, नॉर्थ ईस्ट से किसी की फ़ोटो भेजी किसी ने, कोई प्रोडक्ट था मेरे काम का, वहाँ पे छोटे छोटे पपीते पड़े थे 4-5 किलो। मैं कहा ये क्या है? कहते पपीते है। मैं कहा काटो, सुखाओ, मुझे भेजो। तो आपका देसी पपीता है, उसकी बना लो कांजी। किस चीज़ की नहीं बनती? खैर, पर वो ये देसी पपीता सब देसी लहसुन है, उसकी बना दो, कम डालना लहसुन। अदरक है, उसकी बना दो। कैसे बनाने? 1 लीटर पानी में 10-12 गुदियाँ इसकी डालो, और ये साथ में राई डाल दो। ठीक है। बाद में नमक, काली मिर्च जो डालना है वो बन गई। अब किसी भी चीज़ की कांजी बना लो जी। अच्छा। तो एक और भी तो आपको पता होगा, बबूल का गोंद। बबूल का गोंद? हाँ, रात को भिगो दो। हाँ। उसको फेंटो और उसमें मीठा डालकर, दूध डालकर, अगर दूध अच्छा हो तो, अच्छा। या बादाम का पेस्ट या फिर खसखस का पेस्ट मिलाकर सुबह खाओ, पियो। क्या ठंडक आती है उससे, और ताकत अलग से आती है, और जोड़ फिर बनते हैं उससे भी। और यदि वो आपको नहीं करना है तो बबूल की फलियाँ, कच्ची कच्ची फलियाँ तोड़ लो जी। कौन सी जो ऐसे 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 होती है, सीधी वाली अमेरिकन है, वो नहीं चाहिए। अच्छा। वो जहरीला है अमेरिकन बबूल। अच्छा। वो तोड़कर फलियों को सुखा लो, सुखाकर पाउडर बना लो। पाउडर बनाकर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो ताकत जबरदस्त है। जो दुनिया की बहुत महंगी ताकत की दवाइयाँ हैं ना, जिसको बोलते हैं मर्दाना ताकत, ये वो, अरे ये उससे ऊपर है। इसका आधा चम्मच पानी में घोलो, मिश्री डालो और पी लो। दूध के साथ घोलकर ठंडे दूध में पी लो, तो ये भी आपको ताकत खूब देगा। बबूल की फलियों से? बबूल की फलियाँ। पुराने समय में इसका प्रयोग खूब होता था। अच्छा। अब तो लोग भूल गए हैं ना। तो इसको भी आप पीस कर, सुखा कर
पीस कर रख सकते हैं। पीसना उतना ही जितना हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाए। अच्छा, पिसी हुई चीजों की लाइफ कम होती है, ताकत देगा ये। जबरदस्त। अच्छा, और ये भी लिकोरिया को ठीक करता है, ये भी स्वपन दोष को ठीक करता है, प्रोस्टेट को ठीक करता है। अच्छा। इतनी जबरदस्त चीज है। अब आपके पास एक है अग्निमंथ। अग्निमंथ। अरनी। अरनी कौन सी चीज है? अरनी की छाल। यज्ञ में जब अग्नि को पैदा करना होता था तो इसी की लकड़ी के उसमें गड्ढे में इसी की लकड़ी को ऐसे मथते थे जोर से और अग्नि पैदा होती थी। ये है अरनी। तो अरनी की छाल भी शीतलता बहुत देती है। अच्छा। और शिवनाग। और शिवनाग टाट बड़ंगा। टाट बड़ंगा। इसको टोटला को आज के नाम से पतंजलि वाले बेचते हैं। ठीक है। तो इसको भी आप मिलाकर जो है रात को 2 चम्मच भिगो दो, सुबह छान कर पी लो। इसमें आपको मीठा नहीं डालना है। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही पीना है, ठंडक आएगी, लीवर ठीक हो जाएगा, फैटी लीवर भी ठीक होने लग जाएगा। फैटी लीवर के लिए भी अरनी की छाल दवाई है ये। अच्छा। और फैटी लीवर की एक और दवाई है। अच्छा। ये है चांगेरी। चांगेरी। ये खट्टे पत्ते होते हैं, ठीक है। पीले पीले फूल निकलते हैं इसमें। हाँ हाँ हाँ। है ना? खट्टे पत्ते। अच्छा, ठीक है। ठीक 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 ठीक, समझ गया। ये ले लो और दूसरे मकोए ले लो। है ना? खट्टा खट्टा। ये अल्कलाइन होता है ये खट्टा, एसिटिक नहीं है ये। मकोई के पत्ते पीसकर इसकी चटनी बनाओ और साथ में नींबू का या अनार दाने का कोई खट्टा डालकर इसकी चटनी खाओ, आपका फैटी लीवर ठीक होने लग जाएगा। अच्छा, फैटी लीवर के लिए इतनी रामबाण है? रामबाण औषधि है और गर्मियों के लिए तो ये भरपूर आजकल मिलेगी। मतलब फैटी लीवर गमले में लगाओ और खाओ। मतलब फैटी लीवर जिनको हो उनको ये क्या नाम बताया आपने इसका? चांगेरी। नेट के ऊपर लिखो चांगेरी, फोटो मिल जाएगी। आपको पहचान की मुश्किल है, कोई चिंता मत करो। मुकोए लिखो, काकमाची लिखो, काकमाची, है ना, आपको फोटो मिल जाएगी नेट के ऊपर। चांगेरी लिखो, फोटो मिल जाएगी। अपने गमले में लगाओ और खाओ। गोंद कतीरा तो याद ही होगा आपको। गोंद कतीरा तो बोला रामबाण है ना, मतलब इतना भरपूर है भंडार, आप करके तो देखो। सही बात। असली वाला गोंद कतीरा, उसमें पेड़ के छिलके विलके भी मिलते हैं। नकली सिंथेटिक होगा, बिल्कुल साफ होगा, वो अपने को नहीं लेना। 1 चम्मच रात को भिगो दो, पूरा कप भर जाएगा। सुबह उसमें मिश्री डालो, फेंटो और पियो। दूध डालना है अच्छा हो तो डालकर पियो। दिन भर ठंडक और आंतों को एकदम आराम, रिलैक्सेशन। यस, कीकर का गोंद हो गया, ये हो गया। अब आपको और क्या चाहिए? तो भंडार तो आपके आगे लगा दिया हमने। अब आपको कष्ट करना है और बनाना है। बताइए। एक चीज और, देसी आम। देसी आम, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, हाइब्रिड नहीं है, तो आप जानते हैं, मैं तो याद दिला रहा हूँ। बस 2, 4, 5 आम लेकर बॉईल करो। आम का पन्ना, हाँ, आम पन्ना, हाँ, और उसको उबाल कर। आम का खट्टा हानिकारक है, मगर जो गर्मियों में इसका पन्ना बनता है ना, ये लाभदायक है। लू नहीं लगेगी आपको। ये जो उसका हीट स्ट्रोक है ना, जिससे लोग मर सकते हैं, खतरनाक है। आप इसको उबालो, उबाल कर इसका छिलका मैं फेंकता नहीं हूँ, आप लोग फेंक देते हैं, मैं उसको साथ ही पीस देता हूँ। अच्छा। मसल कर पानी में उसका पूरा जूस निकाला, गुठली को किनारे रखा, फेंकता नहीं हुआ गुठली, सुखा के रख लेता हूँ, क्योंकि जब मरोड़ दस्त होंगे तो इस गुठली का अंदर का जो कड़वी गुठली है वो 1 इंच खाने से अच्छा दस्त ठीक होते हैं। अच्छा, तो गुठली फेंकनी नहीं है आपको, देसी आम के गुठली से। हाँ। तो अब आपने पन्ना जो है, इसमें क्या क्या डालना है? पुदीना डालेंगे, धनिया डालेंगे, जीरा डालेंगे, काला नमक डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और गुड़ भी डालेंगे जी। और पन्ना बनाकर रोटी के साथ खाएंगे, क्या मजा आएगा। पानी आ गया, सोच कर मुंह में पानी आता है। पानी आ गया। और इसी को अगर आपने पतला करके शरबत बना के पी लिया, अरे गर्मी का क्या काम है, आपके आगे गर्मी क्या कर लेगी। इसी तरह से आप इमली का पन्ना भी बना सकते। क्या बात है। इमली के पन्ने की प्रक्रिया आपको सुना देते हैं, फिर दिखा देते हैं जी। आपको क्या करना है। बढ़िया साफ सुथरी इमली लाओ जी, और इमली लाकर उसको रात को पानी में भिगो दो जी। मैं कांच के बर्तन में भिगोता हूँ, ठीक है, चीनी मिट्टी में भिगोता हूँ, ठीक है, और कांच के ही फ्लास्क में इसको उबालता हूँ जी। भिगो दिया, सुबह मसल कर गुठलियां गठलियां सब निकाल दी, जो गाढ़ा सा रस है नीचे का उसको कांच के जार में डाला, और 100 ग्राम इमली है तो अब इसको भिगोएंगे तो 300-400 ग्राम बन जाएगा वो। उसमें 100 ग्राम या 150 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं आप। डालकर देसी गुड़ बढ़िया डालकर उसको उबाल दो, पका दो। पकने के बाद उसमें काली मिर्च पड़ेगी, पुदीने की चटनी पड़ेगी, सेंधा नमक पड़ेगा, काला नमक पड़ेगा, और छोटी किशमिश, बड़े वाली तो नकली अंगूर है, छोटे वाली किशमिश हो तो वो भी आप इसमें भिगो कर डाल सकते हैं। बादाम भी मोटा मोटा कूट कर डाल सकते हैं।
अरे क्या लाजवाब आपकी इमली का पन्ना बन गया। खाओ, खाकर आनंद आ जाएगा। ये इमली का पन्ना बाय द वे अभी हम आपको पिलाएंगे। इमली का पन्ना वैद्य जी ने बना दिया हुआ है, और जब पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही ये इमली का पन्ना बना है, और यहीं पे ही बनाया है वैद्य जी ने। पूरी विधि जो उन्होंने बताई उसी को फॉलो करते हुए। आइए जरा इमली के पन्ने का स्वाद और आनंद देखते हैं। चीयर्स कर लीजिए वैद्य जी, चीयर्स। खुशियां। भाई साहब एक नंबर। वैद्य जी मैं तो कहता हूँ ऐसे पॉडकास्ट होने चाहिए अब जिसमें कोई ऐसा सिस्टम शुरू करो ना कि हमारे पीने का स्वाद वहां पहुंचे। जिसमें होस्ट को बस पिलाते रहो। वाह, थैंक यू सो मच वैद्य जी पहले तो इमली के पन्ने के लिए। सच में इतना टेस्टी, मजा आ गया लिटरली। गाइस आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो करना, और अगर आप ये शरबत बनाओ या आप इमली का पन्ना बनाओ तो आप जो है कमेंट में जरूर बताना कि आपने ट्राई किया और कैसा लगा आपको। क्यों वैद्य जी? बिल्कुल, उसके बिना हमें पता क्या लगेगा कितने लोग कर रहे हैं कि नहीं कर सही रहे। बात। अब हम करते हैं तो हो गया खाने का, नहाने का, पीने का। अब आपको बताते हैं हम लगाने का। लगाने का मतलब शरीर के ऊपर लगाओ, ठंडक पाओ। आप कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं, उससे तो आपकी स्किन बिगड़ रही है। मैं आपको ऐसा कॉस्मेटिक्स बताना चाहता हूँ, पाउडर जिसको लगाओ ठंडक भी आएगी, सुंदर भी हो जाओगे। कैसे बताइए? अभी दिखाते हैं। स्किन केयर के लिए मतलब? तो ये देखिए हमारे पास कुछ सामान है, मैं बताता जाऊंगा। ये आपके लिए फेस पाउडर बन रहा है। किस कौन सा पाउडर? जिससे ठंडक पैदा हो। स्किन केयर के लिए, ठीक है। पहली चीज इसमें क्या है? खसखस डाली? चंदन पाउडर, असली वाला। ठीक है। तो ये हमने इसमें डाल दिया थोड़ा चंदन। ठीक है। ये देखिए, आप असली की पहचान ये है। सूंघिए जरा, सूंघिए। ये असली सफेद चंदन है। हल्की गंध आएगी, इसमें सिंथेटिक नहीं है। सही में है ना? ये बिल्कुल प्योर असली वाला चंदन है। क्या बात है। कहाँ से जुगाड़ लाते हो वैद्य जी आप? ये प्रभु कृपा से मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मुझे अच्छी चीज दे देते हैं। तो ये आ गया आपका चंदन। चंदन के बाद इसमें हम दूसरी चीज डाल रहे हैं, मोती पिष्टी। मोती पिष्टी? पिष्टी। मोतियों का जो सी पर्ल है, हाँ। उन मोतियों का खरल करके मैदे जैसा पाउडर बना हुआ। अच्छा, मोतियों का पाउडर दिखाइए। हाँ, अमेरिका से आया है। अगर आपको लेना है तो बैलेंस नाम की कंपनी है। अच्छा। उससे मिलेगा। भारत में 65,000 रुपये किलो है, वहां से शायद आपको 40,000 रुपया खर्चा डाल के पड़ेगा। अच्छा। 40-45,000। मोती पिष्टी यानी घोट घोट कर मैदा बना दिया इसका। अच्छा, मोती पिष्टी मतलब ये मोतियों का पेस्ट ही है, समझ लीजिए। है भी सी पर्ल, कल्टीवेटेड नहीं है। सी पर्ल, ओके। ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक है। यानी दोनों आधा चम्मच डाल दिए। तीसरी चीज इसमें क्या डाल रहे हैं, ये आपने नहीं सुना होगा, इसका नाम है संगे जहारत। संगे जहारत? संगे जहारत ये क्या होता है? खनिज है जो आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है, उसकी भस्म। संगे जहारत की भस्म? हाँ जी। कहाँ मिलती है? ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, थोड़ी चाहिए तो हमारे से मिल जाएगी। ये देखिए, संगे जहारत भस्म। अच्छा, संगे जहारत भस्म है ये, ओके। तो ये हमने इसको दुगना डाला। ठीक है। अब हमने क्या किया इसमें, कश्मीरी केसर। अच्छा। ये सब चीजें ठंडी है, केवल एक चीज करा, केसर। अब ये कुंडी डंडे से खरल में घोटी जाएगी, पर मैं आपको दिखाने के लिए अभी चांदी के चम्मच से इसको घोट रहा हूँ। चांदी का चम्मच है? जी हाँ। अच्छा। इसमें ठंडक पैदा होती है ना। हाँ हाँ, क्या बात है वैद्य जी। चांदी तो बहुत महंगी हो रखी है आजकल। हाँ, सस्ता क्या है अब तो। कुछ भी नहीं है वैद्य पर जी, सही बात। मुझे ये लगता है कि जो मैंने कमाया वो साथ तो ले जा नहीं सकते। चंदन है, उसका यहीं पे सदुपयोग कर लो। खुशबू सूंघ लूं मैं थोड़ी सी? सॉरी, सूंघो केसर ना, खुशबू देखो। केसर है ये है इसकी सुगंध। हाँ, कश्मीरी केसर है ये। क्या बात है, ओरिजिनल केसर। क्या बात है। तो इसके 4-5 धागे हमने ये डाल दिए। ठीक है वैद्य जी। अब ये बिना खरल के घोटे तो नहीं जाएंगे, पर थोड़ा तो असर आएगा। हाँ। अब इसको हम चम्मच से थोड़ी घोटाई करेंगे। कुंडी में कर लो। ये खसखस है और खसखस के साथ है ये बादाम। बाय द वे इसको भी हम बाद में बनाने वाले हैं। लीजिए वैद्य जी। इसमें थोड़ी ठक ठक जो आवाज होनी है वो तो होगी। चलिए, जो भी है। तो इसमें बादाम भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मेरे मन में आया चलो 2 बादाम भी डाल देते हैं।
और दूसरा ये इसकी रगें बादाम से बंद हो जाएगी। अच्छा। ये तो सारा पाउडर तो इसकी रगों में फंस जाएगा। इतना कीमती पाउडर भारत में जो है, केसर तो आपको पता ही है इस बार 3.5 लाख रुपए किलो है। मोती पिस्टी भारत में 60-65 हज़ार रुपए किलो है। महंगा सौदा है वैद जी। हाँ, ये महंगा सौदा है, पर इसके परिणाम अगर आए तो फिर रिजल्ट क्या बात होते है। हैं, सही बात है। रिजल्ट आ जाए तो लोग तो दीवाने हो जाते हैं। क्या बात है, जैसे कि आम इमली पन्ने का मैं दीवाना अच्छा, हो गया। ये देखिए ना जी, ये तो केसरी हो गया। हम्म। 1 साल पुराना पलाश के फूलों का कमाल देखो आप, सही बात है। कैसे पीला हो गया। जबकि 1 साल पुराने पत्ते से मेरे पास पड़े हुए थे। और अगर ये ताजा होता तो कितना सुंदर रंगा था। सही बात है। अब देखिए, इसका हमने पहले बादाम को घोट दिया। थाली तो हटा सकते हैं ना। जी जी जी। तो आपको चटनी वटनी पीसनी है तो ये मारना तो ठीक है, एक आध बार उल्टा घुमा दिया तो घुमा दिया। ज्यादा आपको दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है। नहीं घुमाना। अब ये देखिए जी, हमने इसमें डाल दिया। आपका परामर्श ठीक है कि हम केसर की भी कुटाई अच्छे से कर ही दें, काहे को इसका धागा बचने देना है। पूरे गुण लेते हैं ना। अब हम आपके चेहरे पे प्रयोग करते हैं। आप तो पहले ही बहुत गोरे हैं, मेरे पहले चेहरे ही पे सुंदर है। आपके ऊपर क्या असर होगा फिर किसी और पे भी कर लेंगे, पर पहले आप पे देखते हैं क्या असर होता है। इंस्टेंट असर होता है क्या वैद जी? देखते हैं ना, होता है कि नहीं होता है। कहते हैं ना, पानी लगेगा इसमें? पानी, इसमें पानी भी लगेगा? बिल्कुल नहीं। पाउडर, फेस पाउडर बन रहा है जी। तो ये टिकेगा कैसे फेस पे? इसको तो पाउडर की तरह ही लगाना है। 65 हज़ार रुपए किलो केसर, 3.5 लाख रुपए किलो, वो पानी डाल के खराब करना है। नहीं, थोड़ा सा उसको बाइंडिंग के लिए नहीं होगा? बादाम जो हो गया, बादाम का ऑयल इसको बाइंडर का काम करेगा। हाँ, फेस क्रीम बनाएंगे तो कुछ डालेंगे। पर ये फेस पे भी उड़ नहीं जाएगा ऐसे, मतलब जैसे पंखे के नीचे बैठे हैं अभी? वही देख लेते हैं ना, ये इतना महीन है कि रगों के अंदर घुस जाएगा। चलिए, अब कैमरा आप पे फोकस किया जाए और फिर करके देखा जाए क्या हुआ। कुछ बनता है कि बिगड़ता है। क्या करना है मुझे वैद जी? अब बस सारे चेहरे पे लगा दो। चेहरे पे लगा दूं? हाँ, हाय हाय, कमाल होने वाला है। टोपी हटा के माथे पे भी लगाओ, नाक पे लगाओ, शक्ल ही बदल जाने वाली है। भूत तो नहीं लगने वाला वैद जी में? देखते हैं भूत बनते हैं कि हीरो बनते हैं। टोपी हटाना बेटे। टोपी हटाइए जी। आह, माथे को पूरा रगड़ दो जी, पाउडर गायब कर दो। नाक को मलो, आंखों को, भूल भुलैया का, नाक की नोक। भूल भुलैया का राजपाल यादव लग रहा हूँ वैद जी मैं। अब आप कैमरे से पूछो। क्या सही में? क्या मैं गोरा हो गया सही में? अरे ग्लो। वैद जी यहीं छोड़ के जाना मेरे पास, ठीक है? 65 हज़ार रुपए किलो। वैद जी अब पैसा आ गया हमारे बीच में। पैसा भी हटाओ, कुंडी भी हटाओ, आप ही के लिए है ये। हाँ भाई, दिखा कैसा लग रहा हूँ मैं। अरे वाह यार, इसके बराबर को क्रीम पाउडर काम करेगी। अब ये छोड़ो, ये कहानी तो है अलग। अगली कहानी वो देना सौंफ का तेल। अब आप ये बताओ, फीलिंग कैसी है? टोपी लगा लूं? हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग है। यानी दिमाग पे असर किया कि नहीं? स्किन पे? स्किन पे तो गया, बिल्कुल गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ठंडा। ठंडा। वैद जी आप भी लगा लो थोड़ा सा अपने फेस पे। दिखाओ, लगाते हैं, देखते हैं हैं? कि काले लोगों पे भी असर होता है, गोरों पे ही होता है। लगाओ लगाओ भाई, थोड़ा सा दो वैद जी को। वाह, अभी तो मैंने हल्का सा ही लगाया और बड़ा सूदिंग सा असर हो रहा है। हाँ, हाय हाय हाय, क्या बात है वैद जी, चमक गए आप तो, और ज्यादा चमक गए आप तो। क्या बात है। अब जो कैमरा बोलेगा ना, वो लोगों को दीवाना बनाएगा। हाँ हाँ, वाकई तो हो गया कमाल। क्रीमें आती हैं, बोलती हैं कि काले। सब जहरीली। भारत में 99% ऐसी है जो लगाने के लायक नहीं। और मजे की बात, और ये सनस्क्रीन का काम करेगा।
अच्छा, उत्तम सनस्क्रीन है। वैद जी आपको कैसा लग रहा है अब? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो चीज़ आपको असर कर रही है मुझे भी तो करेगी ना। चमक गए हो आप। गाइस जरा कमेंट्स में बताना वैद जी कैसे लग रहे हैं अभी इस टाइम पे, बिफोर एंड आफ्टर दिस पाउडर। तो ये जो महंगा पाउडर आपने अभी लगाया बनाया, ये कहीं मिलेगा भी? हमने इसके ऊपर लाखों रुपया खर्च करके सामान इकट्ठा कर दिया है। अच्छा अपने इस साल की मैंने सारी कमाई इसी में लगा दी है। अच्छा इकट्ठा कर दिया। ऐसी क्रीम भी हमने बनाई थी, अच्छा वो क्रीम के लिए भी लोग दीवाने हैं। अच्छा और अब उसके लाइसेंस लेने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा जब लाइसेंस बन जाएगा तो हम ये पाउडर और क्रीम सबको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये किसी ने पहले ही अगर बना दिया आप तो पॉडकास्ट में वीडियो डल जाएगा फिर? जो हम बनाएंगे वो कोई नहीं बना सकता। क्या प्रभु बात। की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर। हमने फार्मूला सामने बता दिया, पर फिर भी सारे सीक्रेट थोड़ी बता देते हैं अब। सही बात। तो प्रभु कृपा ऐसी है, जो हम बनाएंगे वो कोई शायद नहीं बना पाएगा। क्या बात है। तो अभी हमने एक ब्रेक लिया था बीच में, और उस ब्रेक में ये अभी पेठा आ गया हमारे सामने। ये पेठा क्यों है यहाँ पे वैद जी? पेठा इसलिए यहाँ पे है, ऐशगार्ड बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में। ये पेठा छूट गया था गर्मियों के लिए। इससे बढ़िया आहार आपको, अरे ब्रेन टॉनिक है, हार्ट टॉनिक है, आपकी बॉडी की किडनी की टॉक्सिन को, बॉडी टॉक्सिन को सबको उठाकर बाहर फेंकता है। और जितने जहर आपके बॉडी के उसको सबको खत्म करता है। करना क्या है, पेठा काटो, ये बड़ा है थोड़ा छोटा लाओ, काटो, अच्छा कद्दूकस करो, अच्छा जी। निचोड़ो, अच्छा। और एक गिलास उसका आराम से सुबह पी जाओ। अच्छा। और साथ में वही 1000 गुना ताकत बढ़ाओ, काली मिर्च की 2 चुटकी डालो। अच्छा। और पी जाओ। और जो बचा जी, हम तो फेंकते नहीं है ना, भारतीय हर चीज का सदुपयोग करते हैं जी। क्या करना है, वो जो फोक बचा उसको रोटी में भर दो, अच्छा। उसकी बड़ियाँ बना दो, कुछ भी बनाकर उसका बढ़िया बनती हैं इसकी। सही बढ़िया बात है। उड़द की दाल से बना लो, मूंग की दाल के साथ बना लो, सही। बढ़िया बनाओ। और बढ़िया बनाते समय खमीरा दही उसमें जरूर मिलाना, अच्छा या ना हो तो बढ़िया खमीर उसमें कोई अच्छा मिला लेना। अच्छा। तो अपने को काम आ गया, परोठे बना सकते हो उसके। क्या बात है। तो ये पेठा आपके लिए। और बीज फेंकने नहीं है, बीज भी बहुत बड़ा टॉनिक है। सुखा कर रखो और उसको जब आप पीसेंगे अच्छा। तो छिलका छान कर अलग हो जाएगा। हाँ। उसका शरबत, ठंडाई। और एक और तो भूल ही गया मैं, क्या वैद जी? खरबूजे के बीज। अच्छा। और किडनी टॉनिक है, उसका छिलका और खरबूजा। मगर समस्या ये है, बाजार में सारा खरबूजा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जीएम। तो बताने का फायदा क्या है, वो जो क्रीम कलर का खरबूजा है, हरी धारियां हैं, वो अभी तक बचा हुआ है जी। ना मिले तो कोई चिंता नहीं। हाँ। राजस्थान हरियाणा में फूट होती है, रेत में पैदा होने वाला जंगली खीरा जी। खरबूजा, वो लेकर उसका छिलका वो भी सुखा कर रखो, उसका बीज भी संभाल कर रखो, उसको पीसकर उसकी ठंडाई बनाओ। अच्छा। क्या ठंडक आएगी। ये तो एक आइटम छूटी गई थी। क्या बात। तरबूज का बीज, बड़े वाला असली वाला तरबूज, पेठे का भी बीज, और खीरे का यानी जो अपना देसी खीरा है उसका बीज। अच्छा सबके बीजों की ठंडाई बनाओ, साथ में खसखस डाली जाती है। अच्छा तो ये विषय अपना मुझे लगता है पर्याप्त हो गया, पूर्ण हो गया। अच्छा। गर्मियों के लिए एक आहार आपके लिए बहुत अच्छा है, कौन सा? जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप सबका तो गट बैक्टीरिया मरा हुआ है, आपकी समझदारियों के कारण पैसे खर्च करके आपने अपना गट बैक्टीरिया मरा है। अल्कोहल, एलोपैथिक दवाइयाँ मॉडर्न हैं, फास्ट फूड, कॉफ़ी, चाय और पता नहीं क्या क्या, फिर आजकल की जीएम मिर्च, सब खराब किया आपने। इसलिए आपको IBS है, संग्रहणी है। तो आपको क्या करना है, आपको रात को बासी चावलों को थोड़ा पानी मिलाकर मसलकर कांच के बाउल में रख देना है। कांच या चीनी मिट्टी के? कांच में या मिट्टी में। मिट्टी में गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी। और सुबह उसको तड़का तैयार करो। प्याज खाते तो प्याज, लहसुन, जीरा, हींग, धनिया, पुदीना जो है उसको गैस को बंद करो, ये तड़का उसमें मिला दो, मिलाकर छाछ के साथ सेंधा, नमक सब डालो, दही खाओ सुबह। दही, छाछ अगर आपके पास असली हो तो भी वो भी डाल सकते हैं। आपने तो पिछले साल ये खूब खाया है। बहुत। और कैसा लगा आप ही बता दो। शानदार। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म, सोराइसिस चला गया लोगों का, बहुत। गट की डायबिटीज ठीक हो गई। गट के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं तो खुद बोलूँगा पर्सनली, ये सच में बहुत हेल्प करता है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। एक हमने खसखस बनानी है लास्ट में, अभी वो बनाने को रह गया एक शरबत। जी। ठीक है, हटाइए इसको, ऐशगार्ड को। खसखस दीजिए जी, पॉपी सीड्स। तो अब हम खसखस का शरबत बनाते हैं। ठीक है। कैसे बनेगा, हमने भीगे हुए बादाम इसमें 10-12 डाल दिए,
रात को भिगो दिए थे। गुरबंदी बादाम, ठीक है, जिसको हम देसी बादाम कहते हैं, अमेरिकन बादाम ये नहीं है। और बादामों को हमने थोड़ा पीस दिया। इसमें आपके पास अगर देसी खरबूजे का बीज हो देसी तो डाल खरबूजे का सकते बीज, हैं। ओके। अगर वो केमिकल वाला और हाइब्रिड जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो गलती नहीं करनी हो। चारों मगज के नाम पे जहर मत डाल देना, क्योंकि तरबूज भी तो वही आ रहा है ना, जो मोटा कपड़ा हो इसके नीचे रखने से तौलिया तय करके रखेंगे, धमक नहीं आएगी। तो अब हमने बादामों के साथ ये 4-5 चम्मच खसखस डाल दी। खसखस भी रात को भिगोई हो तो और भी अच्छा। और काली मिर्च, देखो जी वहाँ पुड़िया में काली मिर्च एक कटोरी में है, अगर आपको पहचान हो जाए तो दे दो। अच्छा, आज वैद जी ने ठीक ताकत लगा दी। लो जी ये छोटी इलायची डाल देते हैं इसमें, ठीक है, पाउडर। कंसिस्टेंसी तो बढ़िया होगी वैद जी। हो गया। कईयों का प्रॉब्लम लोगों का समय होता था, ठीक है एक बंदा रोज सुबह घुटाई करेगा 1 घंटा, अच्छा। इसमें भांग के 5-7 पत्ते पड़ जाए तो क्या बात है। वो पत्ते डालने का एक नियम है, उनको मसल मसल के इतना धोना है कि हरा रंग ना निकले, फिर डाल दो। फिर वो आपका ब्रेन टॉनिक है, एल्जीमर, पार्किंसन सबकी दवाई है वो, भांग के पत्ते जी इसमें डाल के। इसीलिए तो उसका विरोध किया जा रहा है। वो चाहते नहीं कि भारत के पास ऐसी चीजें रहें, और भारत के लोग समझ नहीं रहे। भांग तो मेडिसिनल प्लांट है जी, जी जी जी। उसका दुरुपयोग हो रहा है। कोई नहीं, पानी डालेंगे, डालिए इसमें बस। गिलास तो में? बेटे कांच। गिलास दीजिए। तो अब ये हमारा खसखस का शरबत बन गया। छोटी इलायची, मिश्री, बादाम, जी, और इसमें हम कुछ और भी अगर हमें समझ आए तो डाल सकते हैं, जैसे चारों मगज असली वाला हो तो जी डालिए। ज़रा देखते हैं इसका आनंद क्या है, एक बार हिला लो। जी। पर इसको हिलाने से बाद हमने इसमें स्टील का चम्मच लगाया, इससे एनर्जी लेवल इसका एकदम ख़त्म होता है। हमारा ये आजमाया हुआ है। तो उसकी एनर्जी दोबारा पैदा करने के लिए क्या करना है, ये तुलसी की डंडी चला दी, बस हो गया कमाल। इतने से एनर्जी वापस आ गई। जय श्री राम। जय श्री राम वैद जी। जय श्री राम। हा वैद जी, अगेन ऐसे पॉडकास्ट होने चाहिए। कौन सा कोल्ड ड्रिंक है जो ये बता देगा? कोई भी नहीं वैद जी, सच बोल रहा हूँ भाई साहब। अगर आपने ना ये जो विधि वैद जी ने बताई है, इसको अगर आप एज इट इज फॉलो कर लोगे, एक बार बना के देखना, पी के देखना, और फिर बताना कमेंट अभी में। इसमें सौंफ नहीं पड़ी है ही नहीं अच्छी सौंफ। सही बात। ये कोई मेरी खोज नहीं है जी, ये हमारे पूर्वज पहले से बना रहे हैं, राइट। प्रयोग तो करो। इसमें एक चीज और रह गई, आंवला तो छूट गया। हाँ आप आंवले का शरबत, जी अच्छे आंवले कच्चे आते हैं आजकल, जी और देसी आंवला है, जी उसको आप कद्दूकस कर लो, जी कूट लो, पीस लो, जी। और पीस कर उसका रस निकाल लो। नहीं तो आंवलों को आप स्टीम दे लो, जी। उबाल लो, मसल कर उनका शरबत बना लो। 80% मिश्री डाल देना, खांड डाल देना जी देसी, और बनाकर रख लो। तो उसका शरबत डालो ना उसमें। ऐसी बुरास का शरबत, जी। रोडोडेंड्रन बुरास आता है, उसका बना लो, हार्ट का टॉनिक है। वैद जी, पहले तो दिल की गहराइयों से आपका आभार। आप आए, आपने समय दिया। मैंने जब आपको कॉल किया, आपने तुरंत ही मुझे रिस्पॉन्ड किया, और तुरंत प्रभाव से हमने 2 दिनों के अंदर अंदर ये पॉडकास्ट हमने संपन्न भी कर लिया। इतना बढ़िया पॉडकास्ट हुआ है ना मेरे जीवन का, इतनी बढ़िया बढ़िया शरबत मेरे को पीने को मिली है, मैं बता नहीं सकता। भाई साहब, आप इसको ट्राई जरूर करना, और ट्राई करने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना यार। कसम से मजेदार चीज है यार ये तो। कोई गेस्ट आएगा मेरे पास, उसको मैं कोशिश कर, जो इसके पास टाइम होगा उसको एक मैं काम करना, गेस्ट को कहना भी घोटने बैठ जा। ये है तो है पीछे। कुछ तो करेगा। चलिए वैद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद। आपके साथ पॉडकास्ट करने में कुछ अलग ही मजा आता है। हमें भी।